रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार लखनऊ में 3 नई ट्रेनों के शुभारंभ और गोमती नगर स्टेशन के नए कोचिंग कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री ने कांग्रेस और सपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने देश को बहुत प्रधानमंत्री दी, एक बड़ा परिवार है जो हमेशा उत्तर प्रदेश को अपना साम्राज्य समझता था। इनमें कोई डर कर साउथ की ओर भाग गए। उस परिवार ने आपसे वोट लिया लेकिन दिया कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, सबको साथ लेकर काम हो रहा है। करीब 97,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम आज उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। हर स्टेशन पे कोई काम हो रहे हैं। ये तेजी से विकास मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। ये बहुत बृहत विजन है और इस विजन के सेंटर में है हमारा एक आम पैसेंजर, एक साधारण पैसेंजर, जो हर साधारण मानवी, छोटा किसान, छोटे उद्यमी और छोटे कारोबारी, ये इसके सेंटर में। किस तरह से सेंटर में? सबसे पहले पैसेंजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, और रीडेवलपमेंट भी साधारण नहीं, रीडेवलपमेंट भी ऐसा हो जो कि अगले 50 वर्षों तक लोगों को सुविधाएं मिलती रहे। दूसरा, किस तरह से छोटे उद्यमियों के लिए, छोटे किसानों के लिए, छोटे कारोबारियों के लिए देश के किसी भी कोने से देश के किसी भी दूसरे कोने में पहुंचाई जा सके सामान, उसकी व्यवस्था। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? रेलवे और पोस्ट ऑफिस का पूरा इंटीग्रेशन कर रहे हैं। कैसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं कि भाई हमारे पास 1.5 लाख से अधिक पोस्ट ऑफिस है देश भर में, 8,000 से अधिक रेलवे के स्टेशन है। अब एक ऐसी व्यवस्था बने जिससे कि छोटा व्यापारी तो बड़ा कंटेनर नहीं भर सकता है, 20 फुट का या 40 फुट का कंटेनर तो भर नहीं सकता है। उसके लिए कैसे एक छोटा कंटेनर का निर्माण हो, तो इसके लिए एक 2.5 टन का छोटा कंटेनर, गतिशक्ति कंटेनर तैयार किया गया है। प्लस स्टेशन पे उसकी व्यवस्था कैसी हो? स्टेशन पे व्यवस्था हो कि बड़ी क्रेन न लगानी पड़े। क्या एक छोटे फोर्कलिफ्ट से उसकी व्यवस्था हो सकती है? वो व्यवस्था 5 टन के फोर्कलिफ्ट से। अभी कुछ ही दिनों पहले खटुआवास में जाके हमने उसका टेस्टिंग ट्रायल किया है। और अब पोस्ट ऑफिस के साथ और रेलवे के साथ उसका इंटीग्रेशन कैसे हो, उसके इंटीग्रेशन के लिए टेक्नोलॉजी लगाए, सॉफ्टवेयर का सिस्टम लगाए। तो ये सब जो सोच है, ये सोच ऐसी सोच है कि जो कि देश में एक मूलभूत परिवर्तन, एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाली सोच है। देश के कोने कोने में लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। हमारे आदिवासी भाई छत्तीसगढ़ से, झारखंड से कोई अगर सामान भेजना चाहे, हमारे उत्तर प्रदेश के बुनकर भाई, हमारी जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, वो अपने साधारण तरीके से उत्पादन जो है उसको अगर भेजना चाहे किसी बड़े शहर में, तो वो सब व्यवस्थाएं बन रही हैं। सर, डबल इंजन की सरकार आप बार बार कह रहे हैं, क्या अपेक्षाएं हैं? चुनाव में जा रही सरकार। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यूपी को जिस तरह से विकास की ज़रूरत है, यूपी में जिस तरह से रोज़गार की ज़रूरत है, यूपी में जिस तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, यूपी में जिस तरह से एमएसएमई सेक्टर की डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उसके लिए बहुत ज़रूरत है कि देश, दिल्ली और लखनऊ, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की सरकारें समान हो, प्रॉपर अलाइनमेंट हो और पूरे फोर्स के साथ काम करें। सर, आप डेवलपमेंट ये बात कर रहे हैं कि स्टेशन डेवलप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रेनें नहीं, पैसेंजर नहीं चलाएंगे, गरीब किसान। ट्रेनें पैसेंजर की चलानी स्टार्ट कर दी थी। तो कैसे चलेगी? सुनिए, ट्रेनें पैसेंजर की स्टार्ट कर दी थी। करीब मेरे ख्याल से अंदाज़न जब मैंने लास्ट देखा 83-84% के आसपास ट्रेनें चल पड़ी हैं। जैसे ही ये ओमिक्रॉन का जैसे ही थ्रेट आया तो हमने थोड़े से हाथ बांध लिए, क्योंकि देखिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। सबको सावधान रहना ज़रूरी है। और ये ऐसी चीज़ है, ये पैंडेमिक, ये महामारी ऐसी चीज़ है। मेल एक्सप्रेस वाले पैसेंजर्स नहीं हो रहा? नहीं, वहाँ पे सब जगह रिजर्व टिकट है। जहाँ पे रिजर्व टिकट है वहाँ पे रिस्क कम है। डबल इंजन सरकार को नुकसान हो सकता है इससे, जो आपके पैसेंजर ट्रेनें न चलाने से। देखिए, पैसेंजर ही परेशान है। हम लोग राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम में विश्वास करते हैं। राष्ट्र के लिए जो करना हो, जो त्याग करना हो, वो त्याग करने के लिए हम तैयार रहते हैं। हम लोग कोई राजनीतिक तरीके से नहीं सोचते। हमारी सोच है देश के लिए जो पहले भला हो वो करना है। सर, एक सवाल और है सर, जैसे शताब्दी और तेजस ट्रेन चलती है, अब उसमें जो पेंट्री उसको बंद कर दिया गया, चालू कर दिया गया ऑलरेडी चालू कर दिया गया। सर, लेकिन दिसंबर के मिलती थी कंबल वगैरह, और जो कंबल भी चालू करने वाले थे, लेकिन उसमें फेयर है वो भी अभी भी एडेड रहता है। नहीं, फेयर एडिड नहीं है। चेक करिए, 100% चेक करिए, डबल चेक करके बताइए मुझे आप।
डबल इंजन ही सरकार मैं कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मुझे पता है। थैंक यू। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। हाथ हटा दीजिए।